हेलो जी, राम राम जी। आज हमने आलू गोभी के लिए बनाने की तैयारी करी। पहले मैंने आलू तले, उसके बाद मैं रात का हलवा धरा था, यो भी मैंने गरम करके थोड़ा सा बचा कर रख दिया था। अब मैंने टमाटर काटे, टमाटर काटने के इतने आलू तले, इतने मैंने फिर टमाटर काटे, तैयारी करी सब्जी की। गोभी को भी तला। उसके बाद फिर मैं अपना काम भी करती रही, दूसरा काम भी करती रही और रसोई का काम भी करती रही। फिर आज मुझे जाना भी था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी रही। खाना बनाने के बाद मुझे फिर कपड़े भी करने थे। बृहस्पति था, वैसे कपड़े तो परसों ही धोए थे, कल तो बस कपड़े रखने ही थे। वे उठा कर तय करके तय बना के अपना वो भी काम करती रही, ये भी काम करती रही। जो घर का काम है वो तो करना ही पड़ा, इसमें भी करना पड़ा, उसमें भी करना पड़ा। अब देखो, आज ये बर्तन जो है ये लगाए, उसके बाद भी फिर मैं अपने काम में लगी रही। कभी बच्चों को दूध देना, कभी कुछ करना। ऐसे छोटे बच्चे तो है नहीं कि मुझे हाथ में पकड़ाना पड़ा, पर फिर भी अपने काम तो पूरे करने पड़े ही हैं। चाहे दूध के वो बर्तन ये सब चीज़ करके हम बर्तन लगाने लगे, क्योंकि बर्तन सारे सूख जाने इसमें लगाने के बाद फिर उन्हें आप अपनी जगह लगाने पड़े। मैंने टमाटर और ये काटने के बाद मैंने फिर तलने के बाद मैंने फिर सब्जी का छोंक लगाया। टमाटर और हरी मिर्च डाल के मैंने छोंक लगाया। फिर छोंक लगाने के बाद इतना उसे तल के मसाला फ्राई हुआ। फिर मैंने मसाले डाल कर उसमें अपनी तैयारी करी। देखो, औरत के लिए ज़िंदगी में क्या है, यही है अपनी घरेलू ज़िंदगी अपना, यही मेरी तो उसमें यही है कि मैं अपनी लाइफ दिखाऊं। लाइफ में मेरी खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों का टिफिन, बच्चों के लिए खाना देना, यही है लाइफ। मैंने तो अपना ब्लॉग का नाम भी मोम की लाइफ ये रख रखा। अब इसमें मुझे और कुछ दिखाऊं तो फिर वही, अब हम बाहर भी जाना पड़ा। सब्जी तैयार होने के बाद अब मैं आ गई अपने काम पे। काम क्या था कि कपड़ों की तह बना कर रखनी। अब इन्हें एक एक के अलमारी में रखना पड़ा है। पहले धो सुखाओ, फिर इन्हें तह बनाओ, इन्हें रखो, फिर अलग अलग इनके अलमारी में जो प्रेस के कपड़े हैं उन्हें प्रेस में। उसके रखने के बाद अब मैं विशु के पास आ गई। विशु बोला, मम्मी तैयार हो लो, हमें जाना मेरी चेयर बदलवाने के लिए। मेरी चेयर बिल्कुल टूट गई, अब मैं इस पर बैठने वाला नहीं हूँ। फिर मैंने भाई अपना काम निपटाने के बाद मैंने कपड़े बदले अपने और हम तैयार होकर निकल लिए। विशाल भी, इसके पापा और एक उसका दोस्त जो कि उसका भतीजा लगा। हमारा तो वो बगैर पोता लगा, हम तो दादी और बाबा ही लगा उसके, और विशु उसका चाचा। ये पर एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त है पास में घर दोनों के। और हम निकल लिए इसकी चेयर लेने के लिए। रास्ते में जाते जाते हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम मार्केट पहुंचने वाले हैं। मार्केट पहुंचते हमने देखो चेयर की मार्केट में हम पहुंच गए। हमने देखी चेयर, कई दुकानें देखी, जिससे कि हम देखते हुए चले गए आगे तक की। जहाँ पसंद आओगी लेना तो आदमी वहीं है, पसंद भी का भी और हिसाब भी बैठेगा जहाँ वहीं लेंगे। उसके बाद हम चलते गए, एक दुकान से दूसरी दुकान में गए, वहाँ से हमारी ये देखने के लिए अंदर गए। विशाल, इसके पापा और कार्तिक, इस लड़के का नाम कार्तिक है। और ये सामने ये बेचारा दुकान वाला है, जिससे कि हमारी बात बन गई। अच्छा था बेचारा, दिखाया इसने अपने सारे वो दिखाए कि हमारी यहाँ बात बन गई, और उसके भी वो भी खुश हो गया। उसने फिर हमारे साथ बात भी करी उसने, और चेयर भी अच्छी दी जो विशाल को पसंद आ गई। विशाल भी बोला हमेशा, और विशु भी बोला, घर में तो ऐसे विशु बोला, वैसे इसका नाम असली विशाल है। अब इसे पसंद आ गई वो चेयर, दिखा रहा भैया इसके, भैया बैठना ऐसा करना ऐसा। इसका कंप्यूटर का काम है तो इसकी कमर में फिर वही है कि मम्मी कमर में दर्द हो जाएगा, तो मैं कहा भैया अपने हिसाब से देख ले। फिर हमने लिए एक और
मेज देखी जो पोर्टेबल है, ये अपना कहीं भी बंद कर रख दे, प्रेस व्रेस के लिए। ये हमारी वो जो पहली थी ना, वो थोड़ी ख़राब हो गई। उसने बेचारे ने फिर हमें 2 दिखाई, जिसमें कि हमें ये पसंद आई। थोड़ी बड़ी तो है पर अच्छी लगी हमें ये। उसके बाद हम लेकर चल दिए, दोनों चीज़ें हमने ले ली। और देखो विशाल की गोद में उसका भतीजा, हम हंस रहे थे, आज चाचा की गोद में भतीजा बैठ कर खाने लग रहा, क्योंकि एक तरफ चेयर और वो मेज रखी गई थी। तो विशाल ने फिर से कहा आज तो मेरी गोदी में बैठी है। अब हम घर आ गए। घर आने के बाद हमने सामान उतारा, सामान विशाल उतारने लग रहा। यहाँ से यहाँ से बोलूँ? हाँ। अब यहाँ श्रुति ने सेवल करी चेयर की। उसके बाद हम इसे घर में ले आए, अंदर ले आए। देखो दोनों बहन भाई कितने खुश हैं देख कर चेयर। देखो ऐसा गोदी में लेकर आ रहा चेयर को। अब देखो इसकी पन्नी जल्दी जल्दी